हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1126 से लेके 1127 तक। और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कामालैंड, जिसके अंदर जो रेवोल्यूशनरी होते हैं उसने कुमा को पकड़ के रखा होता है, जिसके अंदर कुमा जो होता है उनकी मशीनों से छूट छूट के भाग रहा होता है और वो भाग भाग के निकल जाता है। इतने में हम लोग देखते हैं इवोंक वगैरह ड्रैगन वगैरह उसे बचाने के लिए और रोकने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका होता है। वो डायरेक्ट पहुंच चुका होता है मरीन जॉय। लेकिन मरीन जॉय की जो रेड लाइन होती है उससे टकरा के वो गिर जाता है पोर्ट आइसलैंड पे। पोर्ट आइसलैंड पर गिरने की वजह से जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सब उस पर हमला करते हैं, लेकिन सबको वो तबाह और बर्बाद करके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब उसके आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन डर रहे होते हैं। और वो क्या होता है, कुमा के ऊपर गोला और बारूद चल रहा होता है यहाँ पर नाइट्स के द्वारा से। लेकिन कुमा जो होता है वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा होता। इधर से जितने भी लोग होते हैं उसे चेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो कुमा होता है वो चेन में बंद होने के बावजूद भी अपने पोपो अटैक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो अपने हाथ में एक बड़ा सा पाव बना लेता है। और पाव बनाते ही वो एकदम ही उसको सप्रेस करके ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि जितने भी नाइट्स होते हैं सब धराशायी हो जाते हैं। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को चोट नहीं पहुंची होती है। उसके बाद जो कुमा होता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, तभी धुएं में हम एक बंदे को चलता हुआ देखते हैं जो कि होता है अकाइनो, जो कि कह रहा होता है कुमा, मुझे लगा नहीं था कि तू ये गलती करेगा, लेकिन अब तूने कर ही दी है तो अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जिंदा रखना बहुत बड़ी गलती है। तो इधर जितने भी नाइट्स होते हैं उन सबको सेलेस्टियल ड्रैगन जो होते हैं वो मार रहे होते हैं। यही तो इनकी बुरी लगती चीज, और किसी चीज की बुरी नहीं लगती किसी को भी। इधर से अकाइनो जो होता है वो कह रहा होता है कि कुमा तेरा खेल खत्म हुआ। और इधर से जो कुमा होता है वो भी भाग रहा होता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता। तब तक ये अपना लावा अटैक करता है कुमा के ऊपर और कुमा का जो सर होता है उसको चीर देता है। तो वो कहता है कि ओ, मुझे लगा नहीं था कि तू रोबोट बनने के बाद भी खून फेंकेगा। चल कोई बात नहीं, अब तेरे सीने में छेद करना होगा। जैसे ही वो मारने वाला होता है उसको पंच, कुमा यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। कुमा उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है और करते करते वो कई बार अटैक करता है। तभी कुमा के ऊपर पैरों पे लगता है, तभी कुमा अपने आप को टच कर देता है और वो उड़ जाता है वहां से। और वो कह रहा होता है कि इतनी जल्दी क्या थी कुमा। और वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुझे बेटी की लगी है बोनी की। मैंने बोनी को पकड़ के रख रखा था, लेकिन अब वो भाग चुकी है। मुझे पता है तू उसी के पीछे पीछे जा रहा है। एक बात बोलूं कुमा। लेकिन तभी हम देखते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन जो आते हैं अकाइनो को गाली बकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा होता है कि एक कुत्ते का पिल्ला ही होता है कुमा। शायद ये अपने आप को कह रहे हैं पर इधर से हम लोग देखते हैं कि जो पेस्टाफिसा होता है वो अभी भी हमारे सीकिंग्स के ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है। और जो मरीन्स है अब वो हमारे पंख रिकॉर्ड की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती होते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि किजारू जो होता है वो सामने होता है और लूफी जो होता है वो गियर फोर स्नेक मैन के अंदर होता है। और इधर से लूफी जो होता है वो बाइंडिंग स्नेक अटैक करता है, लेकिन जो किजारू होता है वो आराम से उसको डॉच कर लेता है। लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर मल्टीपल स्लैश करना और मल्टीपल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो किजारू होता है वो इजीली उसको रोक लेता है और कह रहा होता है कि हाँ, पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो गया एस्ट्रॉयड, लेकिन मुझे नहीं लगता तू अभी भी मुझे हरा पाएगा। इतने में किजारू जो होता है बहुत ही तेजी से अपनी लाइटिंग का इस्तेमाल करता है। लूफी जो होता है वो कहता है कि कहाँ गया वो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आसमान में पहुंच जाता है और बहुत ऊपर पहुंच जाता है, ये तक कि वो एग हेड से बहुत दूर आ जाता है। तभी वो कहता है पापा पापी चीपा चीपा कोची कोची चाचा चाचा। और एकदम ही वो लाइटिंग बन जाता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लूफी जो होता है वो ब्लॉक कर रहा होता है क्योंकि उसकी आंख पे लाइट लगी, लेकिन वो लाइट नहीं होती, वो होती है किजारू की लात। और एक ही किक के अंदर लूफी जो होता बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। और इधर से किजारू जो होता कह रहा होता कि वेकअपंक, मैं तुझे खत्म करने नहीं आया था। लेकिन इधर में हम देखते हैं कि जो जो रोबोट होता है वो अचानक से ही चिढ़ जाता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि लूफी उससे टकराया था और लूफी की वजह से वो टूट गया था। बोनी वगैरह और फ्रैंकी वगैरह तो अलग हो ही गए थे। इधर से जो लिलित होती है वो भी जमीन पर आके गिरती है बहुत दूरी भी, और वो कह रही होती है कि ये क्या हुआ। लेकिन जैसे वो पीछे मशीन की तरफ देखती है तो तभी वो बिजली से कड़कने लग गई है, इसका मतलब वो ब्लास्ट होने वाली है। वो वहां से भागना स्टार्ट करती है और फ्रैंकी और ब्रोनिस कहते हैं भागो। अब वो सब भागते हैं, लेकिन तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और तीनों के तीनों उस ब्लास्ट के अंदर चपेट में आ जाते हैं। लिलित कह रही होती कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है। और फिर वो फर्स्ट टाइम उसका नाम लेती है, वो होता है वेका फोर्स 01, रोबोट का नाम है ये। इधर से जो फ्रैंकी होता है वो कह रहा होता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बोनी जो होती है वो आगे तब देख रही है, तब तक यहाँ पर हम देखते किजारू जो होता है वो आ जाता है और कहता है कि बोनी तुम। इधर से वो भी कहती किजारू, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है एक हथियार से। लेकिन जो किजारू होता है वो लाइट की मदद से अपने आप को डॉच कर लेता है। और इधर से वो कहता है कि बच्चियों को चोट पहुंचाना मजेदार है, और घूम के उसके सर के ऊपर ही एक लात मारता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि वो जो डूम होता है उसमें जाके टकराती है बोनी। इधर से फ्रैंकी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब तुझे नहीं छोड़ूंगा किजारू, रिडक्कल बीम। लेकिन तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इधर से लाइट से और दूर निकल जाता है। लिलित और वो लोग देख ही रहे होते हैं कहाँ पर है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टर ने से बात करना स्टार्ट कर देते हैं और इधर से फ्रैंकी जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है उस सबको कि अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में। तो वो कह रहे थे कि क्या हो गया, समझ नहीं आया हम लोगों को। तो वो कह रहे थे कि जो तुम लोगों का रोबोट था बहुत बड़ा था वो फट चुका है। इधर से तो वेगापंक की फट चुकी होती है जैसे उसकी वो सुनता है। एटलस भी कह रही थी कैसे, वो कह रहा होता कि लूफी तुम्हारे साथ नहीं है क्या। तो वो कहते हैं हाँ लूफी हमारे साथ नहीं है, लेकिन तुम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी निकलो, वो सब भागो। तो कह रहे क्या क्या मतलब है तेरा, समझ नहीं आया। तभी अचानक से वहाँ लाइटिंग गिरती और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ज़ारो वहाँ चुका है। सारे के सारे लोग उसे देख के बेहोश, तो वो सब तो बेहोश ही हो चुका होता है। इधर से वेगापंक भी कह रहा होता है कि ज़ारो क्या तू मुझे मारने के लिए आया है। तो वो कह रहा था कि देख मैं तो केवल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ और कुछ नहीं। इधर से नामी वगैरह सब चिल्ला ही रहे होते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं कि अचानक से आंखें निकलनी स्टार्ट हो जाती है और लूफी जो होता है वो फिर से अपने गियर 5 के अंदर आ चुका होता है। इधर से हम वही रोबोट देखते हैं जो कि कचरे में पड़ा हुआ है। इधर से हम लोग देखते हैं किज़ारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। इधर से फ्रैंकी बोल रहा होता है कि बस तुम थोड़ी देर और इंतजार करो और वहाँ से भागो, किज़ारू वहाँ आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से एक बहुत बड़ा जाइंट हाथ आता है जिसके अंदर हम देखते हैं किज़ारू को उसको पकड़ लिया होता है। सब लोगों की उसे देख के आंखें फट जाती है और वो होता है लूफी जो कि होता है गियर 5 के अंदर। किज़ारू जो होता है वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दो यार। तब तक पीछे की तरफ हम लोग देखने को मिलता है कि भंगार के अंदर उस रोबोट की आंखें चमक रही होती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म शुरू होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि लूफी जो होता है उसको उठाना स्टार्ट कर देता है। योग को लगता है कि अब उसका भी गेम बजेगा। किज़ारू जो होता है वो कहता है माय माय कितना खतरनाक लग रहा है तू, काफी बड़ा मगर मुझे छोड़ तो दे। लेकिन वो कहता है अब दिखाता हूँ गम गम स्विंग, और वो स्विंग पे स्विंग करता चला जाता, स्विंग पे स्विंग करता चला जाता और कहता है इसको कहते हैं गम गम थ्रो, क्योंकि डुम खुल चुका होता है तो वो सीधा बाहर। इधर से हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ब्रुक होता है वो जोक मारने स्टार्ट कर देता है कि तुझे दिक्कत मेरी आंखें खुले, मेरे पास आंखें नहीं है। और तभी तक जो नामी होते है घूसा मार के सुला देती है। चॉपर जो होता है वो रॉबिन के पास जाता है और पूछता है सब कुछ ठीक है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि वेगापंक जो होता है वो कह रहा होता है कि बोनी कहाँ पर है। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि बोनी जो होती है वो जमीन पर कहीं खड़ी होती है, छुपी होती है। एटलस वगैरह बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर बता रहे होते हैं कि अगर पेस्ट ऑफिसर ने हमारे ऊपर हमला किया तो पंख रिकॉर्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इधर से जो वेगापंक होता है वो कह रहा होता है कि वैसे हम लेकर देखे जाए तो हाई हाई में हम लोग ऊपर हैं तो हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो फ्रैंकी तो ये शिप वहाँ पर है ना। तो वो कहता है कि हाँ शिप तो है। तो कह रहा बोनी तेरे पास है। तो कह रहा कि बोनी मेरे पास नहीं है क्योंकि बोनी को उड़ा दिया किज़ारू ने। क्या अबे तू पागल है क्या, बच्ची को संभाल नहीं सकता तो इतना समझ नहीं आता तेरे को। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्ची। इधर से सीन आता है सांझे की तरफ जिसके अंदर सांझे जो होता है वो बहुत ही तेज चिल्लाता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि बोनी को चोट लगी है तो अब वो नहीं छोड़ेगा किज़ारू को। अब वो कह रहा होता है कि तेरा सामान क्या है मुझे जल्दी बता वेगापंक, मैं लेकर आता हूँ। तो वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले मैं भी आ रहा हूँ। इधर से जो फ्रैंकी होता है वो कह रहा होता है कि काश काश मैं थोड़ा सा तेज होता तो मैं उसको बचा लेता। तो इधर में जो लिलित होती है वो कह रही थी कोई बात नहीं टेंशन मत ले। तो वो कहता है कि ठीक है तू मेरी शिप को लेके जा सकती है, मैं तुझे जनरल फैंकी दे रहा हूँ। और जनरल फैंकी उसको दे देता वो। इधर से हम लोग देखते हैं कि नेवी के बंदे अभी भी सर्च कर रहे होते हैं एग हेड के ऊपर। तभी एक बंदे को आवाज़ आती है तो देखने मिलता है जो बोनी होती है वो छुप जाती है वहाँ पर। तभी बोनी वहाँ से निकलती है तो बहुत ही तेजी से उस बंदे को छू लेती है और वहाँ पर जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सारे के सारे बोनी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बोनी जो होती है वो एक हथियार के अंदर अपनी एनर्जी को स्टोर करके मारना स्टार्ट कर देती है और लात घुसे बजाना स्टार्ट कर देती है। सारे लोग अचानक से बोलते क्या होगा। तभी देखने के लिए मिलता है कि इधर सारे बंदे जो होते हैं वो कुछ बच्चे हो गए कुछ बूढ़े हो गए। बोनी की पावर है ये तो, क्योंकि बोनी भी अपने आप को बच्चा और बड़ा कर सकती है। तभी सेंतमारू को देखने के लिए मिलता है जो कि जला पड़ा होता है, जिसके अंदर जो बोनी होती है वो कह रही होती है कि हाँ जैसे मैं उससे टकराई थी तो मैं बाहर नीचे की तरफ गिरी थी और जैसे मैं गिरी तो मैं सेंतमारू की गोद में आके गिरी। सेंतमारू ने मुझे बचा लिया क्योंकि वो वेगापंक का बॉडीगार्ड है और फिर आखिर में वो गिर गया। मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। इधर से सीन आता है जोरो की तरफ जिसके अंदर जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि ओए भीगी बिल्ली कहाँ चला गया रे तो। वो एकदम ही कह रहा होता कि तेरे सामने, और तभी पीछे की तरफ आता है और उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जोरो जो होता है उसको डॉच कर लेता है। फिर जोरो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो फिर से हमला करता है तो जोरो जो होता है वो अब क्या ब्लॉक कर लेता है और दोनों एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। तभी जोरो जो होता है उसके सर पर आ जाता है, वो कह रहा होता कि वर्ल्ड विन ओनिग्री और घुमा घुमा के नीचे की तरफ घुसेड़ देता है। लूफी जो होता है तभी वहां पर आ जाता है और जोरो से कह रहा था जोरो कुछ मदद चाहिए क्या। जोरो बोलता है काम करना तो अपना जाके किज़ारू को मार, मैं इसको संभाल लूंगा भीगी बिल्ली को। तो भी दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को डॉच कर रहे होते हैं और ब्लॉक भी कर रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि जोरो कि अगर तू इस तरीके से लड़ सकता है तो कैप्टन से तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। तो वो कह रहे थे कि हाँ वैसे देखा जाए तो योंको नंबर 2 पे तू है ना तो तेरे को मार कर रिवॉर्ड तो मिल ही जाएगा उतना। हम लोगों को देखने मिलता है दोनों एक दूसरे से फिर से टकराते हैं। जोरो जो होता है वो एक लात मारता है जिससे कि वो पीछे हट जाता है। तभी जोरो कहता है ये है मेरा ओनिग्री आजा बेटा, और दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। तभी सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं किज़ारू जो होता है वो उड़ता हुआ जा रहा होता है बहुत ही तेजी से। तभी वो कह रहा था कि मैं पानी में गिरने वाला हूँ, ये तो अच्छा नहीं है। तभी मुझे लाइटिंग का इस्तेमाल करना होगा और लाइटिंग का इस्तेमाल करता है और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत ही तेजी से बहुत सारी लाइटिंग में बदल जाता है। जो लूफी होता है बहुत ही आगे की तरफ देख रहा होता है, अचानक से कंफ्यूज हो रहा होता है। तो भी बहुत ही सारे किज़ारू उसे देखने के लिए मिलते हैं। वो कह रहा था अबे ये क्या चीज़ है, लेकिन वो सारे किज़ारू उसको डॉच करता हुआ भाग रहा होता है इधर उधर हवा में, और हवा में उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो फाइट कैसे कर सकता है लाइटिंग के खिलाफ।
इधर से हम लोग देखते हैं कि जो लूफी होता है वो डॉज कर रहा होता है, तभी बड़ा हो जाता है, वो कह रहा है कि आजा किजारू, और किजारू उसके ऊपर आता है, हमले करता है, वो अपने आप उसको पकड़ पकड़ के फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कह रहा था कि असली वाला कौन सा है, जल्दी से दिखाओ ना। और लेकिन जैसे ही किजारू उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी उसको वो ब्लॉक करके डॉज करके पीछे की तरफ जाता है और एक लात मारता है, सारे किजारू को उड़ा के रख देता है। कह रहे थे कि देखा मैंने फंसा दिया ना तेरे को। लेकिन तभी पीछे से चीखने की आवाज आती है, वो कह रहा था कि अबे मैं ही बेवकूफ बन गया। इधर से उस सब का मुंह पकड़ के उठा रखा होता है उसने, वो कह रहा होता है कि डॉक्टर वेगापंक कहाँ है, जल्दी बता। तब तक हम लोग देखते हैं एक वैक टैंक जो कि बहुत ही तेजी से चलता हुआ जा रहा होता है, उसके अंदर एटलस होती है। उतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लूफी जो होता है वो कह रहा था कि अरे ये बाहर क्यों निकल गया। इतने में सांजी भी उसके पास आ जाता है और वेगापंक जो होता है वो कह रहा था कि मुझे बोनी को किसी भी कीमत पर बचाना होगा, बोनी मैं आ रहा हूँ। तब तक हम लोग देखते हैं कि इधर से किजारू जो होता है वो लाइटिंग अटैक कर देता है वेगापंक के गाड़ी के ऊपर, और सारे लोग सोच रहे थे कि अब खेल खत्म, लेकिन तभी लूफी वहां पर आ जाता है और उसकी लाइटिंग को खा जाता है। बट इधर से जब से फ्रैंकिंग हो जाता है वो भी भागता हुआ आ रहा होता है, कह रहा था कि मुझे भी बोनी को बचाना है, और वो भी उस मशीन के ऊपर चढ़ जाता है। वो कह रहा होता है कि मैं अंदर कैसे आऊँ, तो बस वो कहती है कि दबाव डाल आ जाएगा, और वो दबाव डाल के अंदर आ जाता है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि लूफी की आंखों से अंदर से लाइटिंग निकल रही होती है और चारों तरफ से वो कह रहा था कि ये क्या रहा है मेरे साथ। इधर से एडिशन जो होता है वो कह रहा था कि मैं अब डॉम को खोलने वाला हूँ तो जल्दी, और जैसे ही डॉम को खोलता है वो उसके अंदर से पार हो जाता है, फिर से डॉम को वो बंद कर देता है। नेवी के बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये पंक टैंक हमारी तरफ भी आ रहा है, इसके अंदर बैठा हुआ है वेगा पंक। तभी हम देखते हैं जितने भी नेवी के बंदे होते हैं सब लोगों को कहा जाता होता है कि हमला करो इनके ऊपर। इधर पे पेस्टाफिसा को भी कहा जाता है हमला करो, लेकिन तभी एटलस होती है वो बाहर की तरफ निकलती है गाड़ी से और कहती है कि पेस्टाफिसा मैं तुम सब लोगों को ऑर्डर देती हूँ कि जितने भी नेवी के बंदे हैं इस एग हेड के ऊपर उन सबको वाइप आउट कर दो। और तभी भाई उनको ऑर्डर चेंज हो जाता है और वो सीधे के सीधे हमले करना स्टार्ट कर देते हैं अब नेवी के ऊपर। तभी हमें सैटर्न देखने के लिए मिलता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चल की तो वीडियो क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।